बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में हम इंशाअल्लाह आपके सामने वाक़यात रखेंगे कि यज़ीद मलऊन और उसकी टीम ने कैसे ज़ुल्म व सितम ढाए हैं हज़रत अहले बैत सलामुल्लाह अलैहिम पर, कैसे इन्होंने ज़ुल्म व सितम ढाए हैं। आइए देखिए, और मक्का मुकरमा पे कैसे इन्होंने हमले किए। चुनाचे ये फ़तहुल बारी के अंदर ये हवाला जात मौजूद हैं और मज़ीद जो किताबें आएंगी हम हवाला जात आपके सामने रखेंगे। हरम का मुहासरा और इस पर गोलाबारी। फिर यज़ीद मलऊन की हिदायत के बमुजिब इस लश्कर ने, यानी इस यज़ीदी लश्कर ने मक्का मुकरमा का रुख किया और वहाँ जाकर हरम इलाही का मुहासरा कर लिया। मुजरिम खबीस तो रास्ता ही में मर गया था, वो जो इसका जो कमांडर था यज़ीद मलऊन कमांडर, और उसकी वसीयत के मुताबिक हुसैन बिन नमीर सकूनी ने लश्कर की कमान संभाल ली थी। चुनांचे उसी की ज़ेर कमान मिनजनीक से खाना काबा पर गोलाबारी की गई। तौबा नऊज़ुबिल्लाह, खाना काबा पर गोलाबारी की गई। तवज्जो करें ज़रा, इस यज़ीद मलऊन के दौर में इसके हुक्म से। और मुजरिम ने ज़िलहज्जा सन 63 हिजरी में मदीना में दाखिल होकर इसको तबाह ताराज किया था। और जो मुस्लिम बिन उक़बा, जिसको तारीख़ ने मुजरिम बिन उक़बा लिखा है। हुसैन बिन नमीर ने सफ़र सन 64 हिजरी में काबा शरीफ पर गोलाबारी की, जिससे खाना काबा के पर्दे जल गए और छत में आग लग गई, और हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुम्बा के वो दोनों सींग भी जल कर खाकिस्तर हो गए जो अब तक खाना काबा में महफूज चले आ रहे थे। ये इसी दुम्बा के सींग थे जो आपकी कुर्बानी के फ़िदिये में जन्नत से लाया गया था। देखें कैसा तबर्रुक था, और वह भी इन जालिमों ने खाना काबा की बेहरमती की और उन सींग भी जल गए। ये आपने अगर पढ़ने ये तारीख़ुल खुलफ़ा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब तारीख़ुल खुलफ़ा के हवाले से ये मौजूद है। और ये इसी दुम्बा के सींग थे जो आपकी कुर्बानी के फ़िदिये में जन्नत से लाया गया था। इसके बाद फिर हक़ ताला की तरफ से यज़ीद मलऊन को मज़ीद मोहलत न मिली, और वो भी इसी वाक़े कुछ दिन बाद इसी साल 15 रबीउल अव्वल को मर गया और जहन्नम रसीद हो गया। यज़ीद मलऊन का अंजाम बाद। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अलजाम सही में बाब बांधा है, जिसके अल्फाज हैं बाब इसमें मनकादा अहलल मदीनती। याद रखें, याद रहे। कुछ लोग अभी मेरे इन वीडियोस के नीचे लिख रहे थे कमेंट्स के, देखें जी बुखारी शरीफ में जो यज़ीद मलऊन की मज़म्मत है तो नाम तो वहाँ मौजूद नहीं है। वो दौर ऐसा था, याद रखें, क्योंकि ये इक़्तिदार इनका था और ये बड़ा जुल्म व सितम ढाते थे, तो इसलिए हज़रात उलमाए कराम ने, हज़रात मुहद्दिसीन कराम ने जो है इनके नाम नहीं लिए, लेकिन यही यज़ीद मलऊन और इसकी टीम की ही मज़म्मत की गई है। और क्या ये हम अपनी तरफ से ये नहीं बयान कर रहे, बल्कि आप इन अहादीस मुबारक की तफासीर पढ़ सकते हैं जो कि शुरूहात लिखी गई हैं। फ़तहुल बारी है, इसी तरीके से जो है फ़तहुल ऐनी है, और इसी तरीके से बुखारी शरीफ की जो फतूहा जो 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 शुरूहात लिखी गई हैं ये फ़तहुल बारी के हवाले से, और इसी तरीके से जो है बाकी कुतुब के हवाला जात हैं इसमें मौजूद हैं। तो ये ऐसे नहीं बग़ैर हवाला जात के हम आपके सामने ये नहीं रख रहे। तो अब देखें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपने जामे सही में बाब बांधा है, बाब इसमें मनकादा अहल मदीनती, यानी जो शख्स अहले मदीना पर दाव लगाए उसके गुनाह का बयान, और फिर उसके ज़ैल में ये हदीस नकल की है। तवज्जो करें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि ला यकीदु अहल मदीनती अहदुन इल्ला अनमाउन कमा यनमाउल मिल्हु फिल मा। तर्जुमा ये कि जो शख्स भी अहले मदीना पर दाव चलाएगा वो इसी तरह घुल जाएगा जिस तरह कि नमक पानी में घुल जाता है। यूँ अल्लाह ताला उसको घोल के रख देंगे, यानी मिट जाएगा, उसका नाम व निशान मिट जाएंगे, जहन्नम रसीद हो जाएगा। और सही मुस्लिम में बरिवायत हज़रत साद बिन अबी वक़ास हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इतने जलील क़दर सहाबा कराम जो कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास अशरा मुबशरा सहाबा कराम में हैं, और हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर मुहद्दिस सहाबी हैं। तो ये फरमाते हैं, ये अल्फाज आते हैं, मन अराद अहल मदीनत बिस्सूइन अज़ाबहुल्लाहु कमा यज़ूबुल मिल्हु फिल मा। ये कहाँ है? बाब तहरीम इरादत अहल मदीनत बिस्सूइन। और यहाँ तर्जुमा क्या है कि जो शख्स अहल मदीना के साथ बुराई का इरादा करेगा हक़ ताला उसको उसी तरह पिघला कर रख देगा जिस तरह के नमक पानी में पिघल जाया करता है। मुहद्दिस काज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह करते हुए तारीफ़ फरमाते हैं। ये काज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह अब इन मुहद्दिसीन की शुरुआत है।
हम अपनी तरफ से नहीं नकल कर रहे, आपके सामने किताबों के हवाले जात भी पेश कर रहे हैं। फरमाते हैं कमा इन कज़ा शान मन हारबहा अय्याम बनी उमैया मिस्ल मुस्लिम इब्न उक़बा फ़इन्नहु हलका फ़ी मनसरफ़िही अन्हा सुम्मा हलका यज़ीद इब्न मुआविया मुरसिलहु अला असर ज़ालिका। ये शरह सही मुस्लिम अज़ इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम की शरह लिखी है, नौवी शरीफ। तो उसमें सही मुस्लिम की शरह है और लिखने वाले कौन है? इमाम नवी रहमतुल्लाह, जिल्द 1 के सफ़ा नंबर 441 पर ये इबारत मौजूद है। इसका तर्जुमा है कि जिस तरह के इन लोगों की शान और शौकत ख़त्म होकर रह गई, यानी यज़ीद मलऊन और उसकी टीम की, जिन्होंने बनी उमैया के अहद हुकूमत में अहले मदीना से जंग की थी, जैसे मुस्लिम बिन उक़बा कि वो इस जंग से पलटते ही हलाक हो गया, और फिर इसी तरह इसी मुहिम पर इसको भेजने वाला यज़ीद बिन मुआविया, यज़ीद मलऊन भी इसके पीछे पीछे मौत के मुँह में चला गया। और इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने हज़रत साइब बिन खल्लाद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत किया है। देखें तीसरी रिवायत आ रही, मन अख़ाफ़ अहल मदीनत ज़ालिमन लहुम अख़ाफ़हुल्लाह व कानत अलैहि लानतुल्लाह। तर्जुमा क्या है कि जो ज़ालिम अहले मदीना को खौफ में मुब्तला करेगा, अल्लाह ताला उस पर खौफ को मुसल्लत कर देगा और इस पर अल्लाह ताला की लानत होगी। सही इब्न हिब्बान में भी बरिवायत हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला इसी मज़मून की रिवायत आई है। इन दोनों रिवायतों के लिए आपने अगर हवाला चाहिए तो फ़तुल बारी, ये बुखारी शरीफ की शरह, फ़तुल बारी जिल्द 8 सफ़ा नंबर 81 पे। मुझे आप बताएं, फ़तुल बारी तो सदियों पहले अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह किताब है, सदियों पहले मुहद्दिस गुज़रे हैं। क्या उनको इल्म नहीं था? आज तुम यजीदियों को इल्म है, जो यजीद के मलऊन के पैरोकार यजीदी हैं, इनको पता है। आप बच जाएँ, यजीद मलऊन से भी बचें और यजीदियों से भी बचें, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। सही इब्न हिब्बान में भी बरिवायत हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह इसी मज़मून की रिवायत आती है। ख़ुद फैसले कीजिए, हमने यजीद मलऊन और उसके बद अमाल बद के सिलसिला में सही बुखारी की अहादीस में जो कुछ आया है आपके सामने पेश कर दिया। अब इन अहादीस की रोशनी में आप ख़ुद फैसला कीजिए कि इसके जन्नती होने की शहादत देना ज़रूरी है या इसके अमाल बद पर नफ़रतें करना। और वाकई अगर वो देखें ना जी, आप के सामने हमने पेश कर दी है बात, तो इससे तो ज़ाहिर होता है कि ये जहन्नमी है, यजीद मलऊन जहन्नमी है, इसकी कोई बख्शिश कोई नहीं, इसके पैरोकारों की भी कोई बख्शिश कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें यजीद और मलऊन और इसकी टीम और इन यजीदियों से हम सबको महफूज फरमाए और हमारा हशर हमेशा हमेशा दुनिया में भी और आखिरत में भी और हमेशा हमेशा के लिए हमारा हशर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके मुबारक ख़ानदान, आपकी मुबारक औलाद के साथ हमारा हशर हो और हमें काफ़ी हैं। अपने पीर व मुर्शिद साहब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद हमें काफ़ी हैं हमेशा के लिए। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।